Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMEX Prayagraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year's SimCats, and this set says, Rohit, a data analyst, is studying the daily peak sales figure of 4 products in a supermarket over 5 consecutive days, Monday to Friday. The products are fresh milk, ginger tea, lotus flower, and marley oil. Rohit has noted down only the highest unit sold in a day for each product. Thus, he recorded 4 values per day and a total of 20 values across 5 days. All the 20 sales value were among 500, 510, 520, and 530 units. The following facts are known about the sales that were identified by Rohit. The average sales of fresh milk, ginger tea, lotus flower, and marley oil over the 5 days were 524, 524, 510, and 528 units respectively. The average of the 4 product sales on Wednesday was 2.5 unit higher than that on Tuesday. The daily total sales sum of the product kept on increasing from Monday to Friday. Among all the 20 values noted, the lowest sales value 500 occurred only once and it did not occur on Monday or Wednesday. Marley oil always sold more than lotus flower on each day. None of the product sales remained constant over 5 days. एक बार questions भी देख लेते हैं. What was total sales in 4 days, 4 product on Tuesday? What was the sales in unit of ginger tea on Wednesday? On which day was the sales value of 500 unit recorded? Which of the following statement और are necessarily false? और statement दो दिए हैं जिसपे कि अपने को ये देखना है कि कौन सा statement false है. ठीक है, क्या हो रहा है इस सेट के अंदर? एक कैरेक्टर है रोहित हु इज रिकॉर्डिंग दी सेल्स फिगर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स ओवर दी 5 days, मंडे से फ्राइडे के बीच का. अब जो ये सेल्स फिगर है वो कहाँ से शुरू होने, इन्हीं गिवन वैल्यूज में से कुछ एक आने वाले हैं. इट कुड बी 500, 510, 520 और 530. अब इनके कॉन्टेक्स्ट में अपने को क्या दिया हुआ, इनका एक एवरेज दे दिया है. इनके बारे में ये बोल दे कि किसी का भी जो सेल्स फिगर है वो कांस्टेंट नहीं होने वाला. किसी का सेल्स फिगर का ये दिया है कि वो 500 की वैल्यू है वो किसी एक दिन आने वाली है, एंड सो ऑन करके अपने को इन्फॉर्मेशन दी गई. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. मैंने क्या करा हुआ, एक टेबल बना लिया ऐसा. अब इस टेबल पे अपने को दिमाग लगाना है. टेबल पे क्या दिख रहा है? फ्रेश मिल्क, जिंजर टी, लोटस फ्लोर, मार्ले ऑयल और इनका मंडे से लेके फ्राइडे तक का टोटल अपने को देखना. अपने पास पहला पॉइंट जो दिया उसको यूज करते हैं. द फ्रेश सेल्स ऑफ फ्रेश मिल्क, द एवरेज सेल्स ऑफ फ्रेश मिल्क, जिंजर टी, लोटस फ्लोर एंड मार्लो ऑयल ओवर द 5 days वॉज 524, 524, 510 एंड 528. यानी कि ये इनका एवरेज. अगर ये एवरेज है तो इनका टोटल कितना होगा? तो टोटल इंटू 5 कर लेंगे तो मिल जाएगा. तो 520 इंटू 4 यानी कि 4 5 20, कैरी 2, 5 2 10, कैरी इधर आ जाएगा 2 और 25 26, यानी कि क्या होना चाहिए? 2620. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी 2620. ठीक है, 510 है तो कितना आ जाएगा? 0, 5 1 5 और ये 2550 एंड 528 था इसका किसका? फ्लोर मार्लो ऑयल का. तो 528 यानी कि 8 5 40, कैरी 4, 5 2 10, 14, कैरी 1 5, यानी कि 2640. ठीक है, इफ वी ऐड ऑल दीज 4 वैल्यू वी गेट द टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 0, 5 4 9 2 11 13. ठीक है, कैरी 1 7 13 18 24, कैरी 2 4 6 8 10, यानी कि 10,430. अब अपने को क्या करना है? ये जो 10,430 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहीं पे बैठा हुआ है. ठीक है, ऑल्सो ये 2620 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने को इन गिवन पॉइंट्स को यूज करके करना है. पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं. The average of the 4 product sales on Wednesday was 2.5 unit higher than that on Tuesday. जो ये एवरेज प्रोडक्ट का इनका जो डिफरेंस है दिस इज कितना? 2.5 यूनिट का. अगर एवरेज 2.5 यूनिट का है तो यानी कि टोटल कितना होना चाहिए? 10 का फर्क होना चाहिए, बिकॉज 2.5 इंटू 4 अलग अलग प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? 10 यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए. यानी कि इफ ट्यूसडे की सेल इज 2000 तो इट विल बिकम 2010, कुछ ऐसा. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 भी नोट हो गया. पॉइंट नंबर 3, द टोटल डेली टोटल सेल्स सम ऑफ 4 प्रोडक्ट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ से ये इंक्रीज होती गई, यानी कि जो टोटल वैल्यू होने वाली मंडे को वो सबसे कम होने वाली है और फ्राइडे वाली सबसे ज्यादा होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली, ऐसा ये कहना चाह रहा है. ठीक है, ये भी नोट कर लिया. Among all the 20 values noted, the lowest sales value was 500 occurred only one and it did not occurred on Monday or Wednesday. ठीक है, जो हमने 5 दिन की सेल्स रिकॉर्ड करी थी उसके अंदर ऐसा बोला कि 500 की वैल्यू केवल एक बार आई और वो वैल्यू ना ही मंडे को आई ना ही वेडनेसडे को आई. तो प्रॉब्ली वो ट्यूसडे को आई होगी, थर्सडे को आई होगी, फ्राइडे को आई होगी. ठीक, इस पॉइंट को थोड़ा रोकते हैं. मार्ले ऑयल ऑलवेज सोल्ड मोर लोटस फ्लोर ऑन ईच डे. ठीक है,
ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी सेल इससे ज़्यादा होने वाली है, इससे ज़्यादा इसकी होने वाली है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये टोटल सेल्स फ्लोर की कम है एज़ कम्पेयर टू मार्ले वाली। ये पॉइंट को तो हम नोट कर लिया। पॉइंट नंबर 6, नन ऑफ द प्रोडक्ट सेल्स रिमेन कांस्टेंट ओवर द 5 डेज। किसी की भी जो सेल्स फिगर है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या करा जाए, कैसे स्टार्ट करा जाए? अब अपने को ये पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्लू है दैट इज ये वाला पार्ट, जहाँ पे अपने को ये पता है कि यार 2620, 2620, 2550 और 2640 को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है यूजिंग दीज फोर वैल्यूज, ठीक है। जब भी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन आए तो यार एक थंब रूल है, हमेशा स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द मिनिमम और फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर, एकदम बीच में रैंडम मत जाना, ठीक है। यहाँ पे तो 4 ही वैल्यूज है तो 4 वैल्यू पे दिमाग लगा सकते हैं, बट अगर इन केस लेट्स से देयर आर 20 वैल्यूज, देयर आर 8 वैल्यूज, तो हमेशा थिंक ऑफ द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और वहां से दिमाग लगाओगे तो आपको क्लू मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द मिनिमम, यहाँ पे कितना है 2550 को ब्रेक करना है यूजिंग 4 वैल्यूज, सॉरी यूजिंग 5 वैल्यूज। 2550 यानी कि एवरेज कितना है, वो कितना है 510। एक तो पॉसिबिलिटी क्या थी कि 510 को मैं 5 बार ले लूँ तो हो जाएगा था, बट द प्रॉब्लम इज विद द पॉइंट नंबर 6 विद से इसकी भाई कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो यानी कि 510 को एडजस्ट करना पड़ेगा विद सर्टेन वैल्यूज। तो वो कैसे कर सकता हूँ, कंसीडरिंग कि भाई एक 500 ले आऊंगा और उसको 520 के साथ कंपनसेट कर लूंगा, या दो 500 ले आऊंगा, दो 520 के साथ कंपनसेट कर लूंगा। प्रॉब्लम एक और है अपने पास कि भाई 500 की जो वैल्यू है वो एक ही बार आएगी, तो यानी कि यहाँ पे 500 में एक बार ले सकता हूँ, एक बार 520 ले सकता हूँ। कैन आई यूज 530? नहीं, 530 को यूज करने के लिए अपने को कंपनसेट करने के लिए वी नीड टू हैव 490 जैसी एक वैल्यू, तभी वो कंपनसेट होगा, नहीं तो वो कंपनसेट नहीं हो पाएगा। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, एक 500 ले लेता हूँ, 510 वाले 3 ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ 520। अब इनको जब ऐड करेंगे तो अपना ये बन जाएगा, चेक कर लो कितना आ गया, 1 2 3 5, 5 5 5 5, 2550 परफेक्ट मेरा बन गया। इसी तरीके से मैक्सिमम पे भी दिमाग लगाइए। जब मैक्सिमम क्या है 2640, यानी कि इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज देख रहे हो 528, यानी 528 का मतलब इसके अंदर ज्यादा वैल्यूज 530 से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। 530 से रिलेटेड यानी कि 530 इंटू 5 करते हैं, पहले तो ऐसे दिमाग लगाया जाए, 530 इंटू 5 करा तो क्या बन गया, 5 जीरो 5 थ्री 15, 5 5 25, 2650, यानी कि 2650 को अपने को क्या बनाना था 2640, यानी कि 10 का डिप होना चाहिए था किसी एक 530 की वैल्यू में। तो ये आसानी से मिल गया, तो व्हाट आई कैन डू, 528 और रिमेनिंग जो 4 वैल्यू हैं उनको मैं ले लेता हूँ 530 जैसा। एक तो 3 3 3 3 12 14 कैरी 1, 6 5 11 5 16 और ये एकदम 2640 से तुम्हारा परफेक्ट सेट हो गया। अब बचे कौन, 2620। 2620 यानी कि एवरेज कितना है उनका, उनका एवरेज है तुम्हारा 510 524, विच हैज टू बी इन दी 520 और 530 के बीच का, 520 और 530 के बीच का। अगर मान लो 530 के बीच का, तो 530 2650 है, जिसको मेरे को क्या बनाना, तो 2620, यानी कि 30 को एडजस्ट करना था, 30 की वैल्यू को टोटल सब में एडजस्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, 10 10 10 3 में डाउन कर दें। डाउन करने का मतलब मैं 520 ले लूँ 3 बार और 2 बार 530 ले लूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं 510 ले लूँ एक बार ही, एक बार 520 ले लूँ और बचे हुए 530 कर लूँ, बिकॉज मेरे को 30 एडजस्ट करना था, तो मेरा 30 एडजस्ट यहाँ से भी हो सकता है। अच्छा, और कोई तरीका एडजस्ट करने का, एक तरीका फिर और एडजस्ट करने के लिए, कैन आई कंसीडर 500 एज वन ऑफ द वैल्यूज। 500 को तो मैं काउंट कर ही नहीं सकता, बिकॉज 500 एक ही बार आनी थी एंड दैट वाज ओवर हेयर, यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो ये तो मैंडेटरी वाला पार्ट है, तो ये मैंने 500 ले लिया है। और कुछ कर सकते हैं, नहीं, बस यहाँ पे। तो अब जो पूरा सेट है ना, ये तुम्हारा इसी के अराउंड चलने वाला है। ये जो 4 वैल्यूज तुम्हें मिल चुकी हैं, 2550 की, 5 वैल्यूज 2640 की एंड 2620 की। अब हमें क्या करना है, ये जो गिवन नंबर्स है इनको फिक्स करना है यूजिंग दी गिवन वैल्यूज, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फिक्स दोज वैल्यूज आल्सो। अब मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है वो दिमाग लगाते हैं। अपने पास जो सबसे पहला दिया हुआ था कि भाई यहाँ की जो वैल्यू है फ्राइडे की, वो सबसे मैक्सिमम है और मंडे की वैल्यू मिनिमम आने वाली है। फ्राइडे की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब सबके सबसे बड़े नंबर ऐड हो रहे होंगे, और मिनिमम कब होगी, तो सबके लगभग सारे छोटे नंबर ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। अब सबके सबसे बड़े नंबर कौन से हैं, 520 है इनका, 530 है इनका, 530 है इनका और 530 है इनका।
तो ये कितना हो जाएगा, 0 पूरा हो गया। 3 2 5 3 8 3 11 कैरी 1 21 2110 आ गया इनका पूरा सम। ठीक है, अब क्या है कि भाई देखो ये तो अपने फिक्स कर दिया। इसी तरीके से मिनिमम की जब बात करें तो मिनिमम कौन सा होना चाहिए था, वो 500। लेकिन मैं 500 मंडे को नहीं ले सकता था, तो मेरे लिए 510 होना चाहिए था मिनिमम। 520 तो होना ही चाहिए था। अब ये वैल्यू अपने को नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलो 2640 का तो अपन फिक्स कर सकते हैं ना कि 2640 का मिनिमम यहीं पे आना चाहिए, बिकॉज अपने को ये बोला हुआ है कि मिनिमम सब यहीं पे है। तो मिनिमम सब कम बना होगा जब सारी मिनिमम वैल्यूज इधर रही होंगी और सारी मैक्सिमम वैल्यूज उधर रही होंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया 530, यहाँ पे भी आ गया क्या 530, और यहाँ पे भी आ गया 530। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, 500 आ सकता है, सॉरी 510 आ सकता है, 520 आ सकता है, ये नहीं पता बिकॉज मेरे को यहाँ से ये नहीं पता चल पा रहा है कि 2620 का ब्रेक क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि दिस वैल्यू इज नॉट 500। ये वैल्यू क्या होने वाली है, ये होने वाली है 510। ठीक, ये 510 मिल गई। अच्छा, ऐसे ही यहाँ की वैल्यू 510 होने वाली है, बिकॉज अब ये मिनिमम जो है वो यहीं पे ले सकता हूँ और कहीं नहीं ले सकता, बिकॉज मैं जितना इधर लेके जाऊंगा उतना मेरे सम के अंदर ये परेशान करने वाला है। तो मेरे लिए ये यहाँ पे 510 की वैल्यू कंफर्म में आएगी आएगी। अच्छा, 500 की वैल्यू या तो इधर इधर कहीं पे भी आ सकती थी, मतलब ऑब्वियसली इधर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला भी हुआ है कि भाई आई कैन नॉट टेक 500 की वैल्यू ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 510। ठीक, अब फॉर फ्रेश मिल्क, फॉर जिंजर ट्री, ये दो चीज है जो कि अपने लिए केस बन गया है। बाकी लोटस फ्लोर और मार्ले ऑयल का तो यार अपन सेट कर सकते थे यूजिंग पॉइंट नंबर 4 एंड वही पॉइंट नंबर 5 कि हर दिन वो ज्यादा भी होना चाहिए और वो वाला ठीक। तो ये तो मिनिमम मैक्सिमम के लॉजिक पे भी अपन कर सकते थे। अब अपने पास जो प्रॉब्लम फंस रही वो फंस रही है फ्रेश मिल्क और जिंजर टी के। फ्रेश मिल्क और जिंजर टी का केस क्या हो सकता है, वो ये दोनों में से कोई एक केस बनेगा। अब ये दोनों में से भी केस में अगर ध्यान दो तो जो सबसे बड़ी जो दो वैल्यू है वो 530 है दोनों ही केसेस में, यानी कि यहाँ पे भी 530 लेना ही पड़ेगा, यानी कि इधर भी अपने को 530 लेना ही पड़ेगा। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल और वेरी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि 530 क्योंकि यहाँ तक तो ये सेम ही आने वाला है ये दो वैल्यूज। अभी जो भी प्रॉब्लम है इन तीन में आने वाली है। अच्छा, इसको जोड़ लें, कितना आ गया, ये कितना आ गया 0 3 3 3 9 10 कैरी 1, और ये आ गया 2100 आ गया ये। नाउ दी प्रॉब्लम कम्स कि भाई अब ये 2640 को मेरे को यहाँ पे क्या सेट करना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास जो एक पॉसिबल प्रॉब्लम जो मतलब पॉसिबल ऑप्शन जो मेरे पास है, हिंट है, मतलब ये वाली है कि इन दोनों की जो वैल्यू है इसका डिफरेंस है 10। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करना, ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये 10 का डिफरेंस आ गया। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये जो ट्यूसडे का इन दोनों का जो सम है और इन दोनों का सम बराबर होना पड़ेगा, तभी वो इवेंचुअल जो सम के अंदर टोटल सम में 10 का फर्क दिखाई देगा। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे देखना, ये तो दोनों सेम बराबर हो गया और इनमें 10 का गैप देना था, तो इनमें भी इनका जो सम है वो बराबर आना चाहिए, ताकि ओवरऑल सम के अंदर जो 10 का गैप है वो यहाँ पे दिखाई दे, और वो गैप अपने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, कुछ अपने को ये सोचना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दी केसेस ना। मान लेता हूँ केस नंबर 1, ऐसा यहाँ पे ले लेता हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या ले रहा हूँ मैं ये ले रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो ये 510 और 520 की वैल्यू है दोनों जगह पे ये वाला केस आ जाएगा। मैं दोनों यही ले लूंगा, तो उस केस में क्या बन जाएगा 510 प्लस 510। केस नंबर 2, किसी एक जगह पे 510 और दूसरी जगह पे 520, ये पॉसिबल हो सकता है। केस नंबर 3, दोनों जगह पे 520 आ जाए। ठीक, ये तीन केसेस है जो कि अपने को प्रोबेबली दिख रहे हैं कि यार यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि 510 तो दोनों जगह पे, या 510 520 520 520। लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट मतलब एक्सट्रीम केसेस। पहले तो 520 वाले पे चेक करते हैं, या 510 वाले पे चेक करते हैं। देखो अब यहाँ पे ना अपने को कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं 520 जब मैंने लिया, तो अभी क्या हो रहा है मेरा 520 तीन बार ऐड करने पे 520 प्लस 520 प्लस 520 प्लस 510, इन टोटल दिस बिकम्स 2070। ठीक है, मेरा ये वाले केस में क्या बन जा रहा है 2070 बन जा रहा है। अब थोड़ा समझना, इफ दिस इज 2070 इट हैज टू बी 2080 2090, तभी वो पूरा ऐसा जाएगा। इसको मैं ऐड करके देखूं मेरा कितना आ रहा है, देखो 2070 2080 प्लस 2090 प्लस 2100 प्लस 2110 को जब मैंने ऐड करा इट बिकम्स 10,450, और मेरे को सम कितना बनाना था 10,430, यानी कि जो मैंने केस नंबर 3 सोच पा रहा हूं वो तो मेरा
एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा क्या, सम ही मेरा जो है वो उस पूरे वैल्यू से ऊपर निकल जा रहा है, यानी कि ये जो मेरा केस है ये मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक। अच्छा, केस नंबर 2 सोचते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, 510 एंड 520 लेना पड़ेगा। अगर मैं 510 यहाँ लेता हूँ, 520 यहाँ लेता हूँ, या 520 यहाँ लेता हूँ, 510 यहाँ लेता हूँ, कुछ ऐसा। अब समझना, अगर मैंने ये 2 वैल्यू ली है, तो यानी कि जो बाकी 2 वैल्यूज़ हैं वो ये वाली और ये वाली जाने वाली हैं। समझ रहे हो? अब प्रॉब्लम क्या है, इनमें से ये देखना, एक तो ये कांस्टेंट पे हो जाएगी, लेकिन यार ये भी 10 का फ़र्क कर दे रही है और इवेंचुअली वो 20 का फ़र्क आ जाएगा। ठीक? मतलब मैं केस करके दिखा देता हूँ, लेट्स से हाइपोथेटिकली ये 510 है और ये 520 ले लिया। ठीक? तो अगले दिन तुमको क्या लेना पड़ेगा? 520, ठीक है? और यहाँ पे लेना पड़ेगा 530, इधर क्या लेना पड़ेगा 520, और इधर भी लेने पड़ेगा 520। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो सम है और ये सम का फर्क भी अपने को 10 का मिल चुका है, ऑलरेडी एक 10 का गैप आ चुका है। तो ये जो टोटल सम है इसमें कितने का आ जाएगा, 20 का गैप आ जाएगा। और जो कि मेरे को दिया हुआ है कि यहाँ पे गैप कितने का होना चाहिए था, केवल 10 का होना चाहिए था। तो बाई दैट लॉजिक ये केस भी मेरा एलिमिनेट हो गया। अब ये केस एलिमिनेट हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर कहाँ से निकलेगा, केस नंबर 1 से मेरा निकलने वाला है। तो फटाफट से केस नंबर 1 को अपन लिख देते हैं यहाँ पे एज अ वैल्यू। चलो, तो केस नंबर 1 पे अपने पास क्या आ जाएगा, 510 दोनों जगह पे। अगर दोनों जगह पे 510 है तो यानी कि दोनों जगह पे क्या आना चाहिए, 520। 520 नहीं, अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, 520 और 530 की। ठीक है, अपने को ये देखना था कि इनका जो सम है वो बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट करने का मतलब यहाँ पे अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 520 और 530, या 530 और 520। ठीक, इधर आ जाएगा 530 और 520, या 520 और 530। अब देखो इसका जो टोटल का सम है वो पूरा अपने पास बराबर आएगा, बिकॉज या तो ये केस लोगे तो कितना बनेगा, सेम सम बनेगा जो इधर बन रहा है, या ये केस लोगे तो सेम सम बनेगा जो इधर बन रहा है। अब इसका टोटल जो नंबर है वो लिख लेते हैं। टोटल नंबर कितना आने वाला है, जो टोटल सेल्स आने वाली है, टोटल सेल्स जो मंडे को आने वाली है वो कितना आने वाली है, 0, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इधर आ जाएगा 2050। इधर कितना सेल आने वाली है, 0, 5, सॉरी 3, 3, 6, 2, 8, 8, और 5, 5, 5, 20, 80, और यहाँ पे 2090 होनी चाहिए सेल। ठीक है, एक बार क्या करा जाए, क्रॉस चेक कर लें अपना जो सम है वो पूरा बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 2050 प्लस 2080 प्लस 2090 प्लस 2100 प्लस 2110, परफेक्ट। 10,430 मेरा पूरा नंबर सेट हो जा रहा है। ठीक है, ये करना था अपने को पूरे सेट में, पूरा जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कुछ इस तरीके से करना था। ठीक है, इसके अंदर एक लॉजिक जो तुम्हें ये पता था कि यार मैक्सिमम कब बनेगा, जब सारी बड़ी वैल्यूज के लेंगे। मिनिमम कब बनेगा, जब सबसे छोटी वैल्यूज को लेंगे। अब वहां पे जो एक्सेप्शन है वो ध्यान देना आपको। ठीक है, बीच की वैल्यू का यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये एग्जैक्ट वैसे बनेगी ही बनेगी। यहाँ पे तो देखो यार यही है ना, ये तो सेकंड बेस्ट तो बनी रहा दिख रहा है, बिकॉज इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे जो यहाँ पे जो वैल्यूज है उसके अंदर आपका दिख रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, उसके उसके बेसिस पे लेट्स आंसर दी थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है कि व्हाट वाज द टोटल सेल्स ऑफ 4 प्रोडक्ट्स ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे कितना, 2080 है, यानी कि क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द सेल्स इन यूनिट ऑफ जिंजर टी ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को जिंजर टी 2620 नहीं, वेडनेसडे को बोला ना, तो 520 और 530, इधर 520 और 530। ऑन विच डे वाज द सेल्स वैल्यू ऑफ 500 यूनिट रिकॉर्डेड। 500 कब करी गई, ट्यूसडे को। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए, सेल्स ऑफ लोटस फ्लोर एग्जैक्टली चेंजेस 3 टाइम्स ड्यूरिंग द 5 डेज। अच्छा, फ्लोर वाली यार एक बार हुई है, 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, दिस इज परफेक्टली ट्रू। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम ऑफ फ्रेश मिल्क चेंज ड्यूरिंग द 5 डेज कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड। ये तो नहीं कर पा रहे बिकॉज यहाँ पे ना अपने को केस डिटरमाइन नहीं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि नीदर स्टेटमेंट ए नॉर बी। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन में 4 ट्रिकी था, वो ध्यान देना। ठीक है, ओवरऑल दिस सेट इज मॉडरेट, क्योंकि ऐसा सेट मैंने पहले कर चुका हूँ, मतलब मैंने पहले किया हुआ है ये
सिमकैट का सेट है, मतलब ऑब्वियसली ये मॉड्यूल का भी सेट है। मॉड्यूल में इफ यू गो एंड यू विल फाइंड अ सिमिलर सेट टू दिस सेट, जहाँ पे अपने को वो हाई वैल्यू और लो वैल्यू पे पीकेसी चराजा वाला एक सेट है, उसी से काफी इंस्पायर्ड सेट था। ठीक है, उसमें भी इसी तरीके से कुछ नंबर सेट करने थे, क्योंकि आई ऑलरेडी डन दैट सेट, तो मेरे को ये लॉजिक पता था कि सबसे बड़ी वैल्यूज उधर रखो तो मिल जाएगा। मिनिमम पे जो एक्सेप्शन है उसको खाली एडजस्ट करो तो वैल्यूज आपको दिखती जाएंगी। तो ओवरऑल मॉडरेट वाला सेट है, एंड दैट्स इट, कीप प्रैक्टिसिंग।